हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। झारखंड टेट की प्रिपरेशन ज़ोरों शोर से चल रही होगी और झारखंड टेट 1 से 2 महीने के अंदर में टेट का डेट अनाउंस कर ही देगा, या तो 2 महीने के अंदर में टेट का एग्ज़ाम वो कंडक्ट करा लेगी, क्योंकि अक्टूबर लास्ट एंड या नवंबर में एनी हाउ कंडक्ट करा लेगी। क्योंकि अगर अभी नहीं कराती है तो फिर इसको 4 से 6 महीना और एक्स्ट्रा समय लग जाएगा। तो चलिए, ये है एक प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसके रूल्स पढ़ेंगे, बाद में इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे रूल की तरफ आइए बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले सिखाते हैं आपको दोस्तों कि अगर कोई भी नंबर हो, जैसे ए है, अगर ए के पावर -1 लिखा हुआ है तो अंग्रेजी में तो इसको इन्वर्स कहते हैं, ए इन्वर्स, और हिंदी में कहेंगे व्युत्क्रम। क्या कहेंगे? व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम कैसे करना है? इस बेस का, बेस कौन है हमारे पास? ए। इस बेस का रेसिप्रोकल, यानी रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम करना है। तो 1/a कर दीजिए और पावर क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव यानी -1 है तो 1 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर a के पावर -2 है तो यहाँ पे भी क्या करना है आपको? 1/a कर दीजिए और पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव यानी 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी। ये अभी इससे रिलेटेड है। अब इसके बाद है हमारे पास ब्रैकेट दोस्तों, यानी कोष्टक। तो 3 तरह के होता है ब्रैकेट। एक तो होता है छोटा ब्रैकेट, एक होता है करली ब्रैकेट यानी मंझला ब्रैकेट, और एक होता है बिग ब्रैकेट, इस तरह से, ठीक है। तो हम कहते हैं पहला नंबर पे आपको सॉल्व करना है छोटा ब्रैकेट को, दूसरे नंबर पे आपको सॉल्व करना है मंझला ब्रैकेट को, और तीसरे नंबर पे आपको सॉल्व करना है बड़ा ब्रैकेट को। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना होता है। तो अब आइए, ये एक बेसिक सा नियम अगर आप सीख गए हैं तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना है, जब ब्रैकेट्स जहाँ पे हो दोस्तों तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट ब्रैकेट से शुरू कीजिए, और जब आप कई क्वेश्चन कर लेते हैं तो बड़ा आसानी से हो जाता है, बहुत मुश्किल है नहीं, और उम्मीद करता हूँ आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 2 - 3, फिर 2 - 3 पावर -1 एंड होल पावर -1, ठीक है। तो हमारे पास देख लीजिए दोस्तों, स्मॉलेस्ट ब्रैकेट कहाँ पे है? ये वाला पोर्शन है। तो सबसे पहले मुझे इसको सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट के अंदर के चीज़ें सॉल्व करना है। तो 2 - 3 लिखेंगे, और ब्रैकेट में देखिए 2 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा, और पावर इसका है -1 एंड कंप्लीट का पावर है -1। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अब इसके बाद फिर से लिखेंगे 2 - 3। अब देखिए इस माइनस को क्या करना है? व्युत्क्रम करना है, यानी 1/-1, और पावर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। वो चेंज कर लिया। और -1 पावर है बिग ब्रैकेट के बाद, यानी सबसे बाहर में है। तो अब देखिए दोस्तों, 2 - 3 और 1/-1 होता है -1 के बराबर, और पावर 1 है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस ख़त्म हो गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है? 2 - 3, तो 2 -3 है और -1, इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो -+3 हो गया और होल पावर -1 हो गया। अब देखिए छोटा ब्रैकेट बिल्कुल ख़त्म हो गया, और 2 + 3 क्या हो गया दोस्तों? 5 हो गया, और 5 के पावर -1 हो गया। अब हमने क्या कहा था? पावर अगर नेगेटिव है तो व्युत्क्रम करना है, तो 1/5 और होल पावर या तो 1 लिखिए या तो डायरेक्ट 1/5 लिख दीजिए। ये आपका सही आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। ये छोटी सी चीज़ें हैं पर आपको समझ में आया होगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या देख करके नोट डाउन करना है। और अब मैं क्या करता हूँ कि 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ और आपको सॉल्व करके कमेंट में बताना है। तो आप बताएंगे, जैसे लिख दिया हमने 5 - 3 एंड 4 - 1 होल पावर -1, एंड इसका फिर से पावर -1 हो गया है। इधर हो गया 7 - 2 और हो गया 5 - 3 होल पावर -1 एंड कंप्लीट के पावर हो गया -1। ये बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन है। इन दोनों को सॉल्व करके आप हमें कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं, ताकि आपको मुझे लगे कि आप ये चीज़ें सीख गए हैं। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग